नमस्कार दोस्तों, स्क्रीन पर आ रही इन तस्वीरों को देखते जाइए। ओडिशा के भुवनेश्वर में जब पीएम मोदी पहुंचे तो उनके स्वागत में इस तरह से सड़कों पर लोग उतर आए। काफिले पर फूलों की वर्षा से और मोदी मोदी के नारों से लोगों ने पीएम का स्वागत किया। भुवनेश्वर में डीजीपी आईजीपी कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेने के साथ साथ पीएम मोदी ने भाजपा कार्यकर्ता और आम लोगों को संबोधित भी किया। अपने संबोधन के दौरान उन्होंने बताया कि कैसे केंद्र सरकार बिना यह देखे कि राज्य में किसकी सरकार है, विकास के लिए काम करती है। ओडिशा का उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि ओडिशा में जब भाजपा की सरकार नहीं थी तब भी केंद्र सरकार ने दिन रात ओडिशा के लोगों के लिए काम किया और यही कारण है कि ओडिशा के लोगों ने भाजपा को चुना। जब राज्य में हमारी सरकार भी नहीं थी, हमारी योजनाओं के नाम भी बदल दिए जाते थे, सब कुछ होता था, फिर भी ओडिशा के विकास के लिए पूरी लगन और ईमानदारी से हम लगातार काम करते रहे। केंद्र सरकार ने, और मैं कहता हूं भारत सरकार के मंत्रिपरिषद में जितना उड़िया का प्रतिनिधित्व रहा है पहले कभी नहीं रहा। और केंद्र सरकार ने कभी ये नहीं सोचा कि यहां पर जो सरकार है वो हमारे साथ है नहीं है, कार्यकर्ताओं को अच्छा लग रहा है बुरा लगता है, हम वो नहीं सोचते थे। हम जनता का भला करना सोचते थे और हमने उड़ीसा को केंद्र से मिलने वाले बजट को 3 गुना किया था। हमने उड़ीसा के लिए नई नई योजनाएं बन चलाई, यहां वर्ग हर समाज की समान भाव से सेवा की और इसलिए उड़ीसा की जनता बीजेपी की नीतियों को और कार्यशैली को भली भांति जान पाई, उनका एक विश्वास पैदा हुआ और दिल खोलकर हमें आशीर्वाद दिया। पीएम मोदी ने इसके साथ ही बिना नाम लिए कांग्रेसी वामपंथी इकोसिस्टम के षड्यंत्रों को लेकर भी लोगों को आगाह किया। उन्होंने कहा कि जो लोग सत्ता को अपना जन्म सिद्ध अधिकार समझते हैं वे पिछले 1 दशक से सत्ता से बाहर हैं और ये बात वे पचा नहीं पा रहे हैं। जो लोग सत्ता को अपना जन्म सिद्ध अधिकार समझते हैं उनके पास केंद्र की सत्ता पिछले 1 दशक से वो खो चुके हैं। अब पहले दिन से देश की जनता किसी और को आशीर्वाद दे, इसका गुस्सा जनता के ऊपर भी है। इस स्थिति ने उनके अंदर इतना गुस्सा भर दिया है कि वो देश के खिलाफ साजिश करने में जुटे हैं। ये लोग अपना गुस्सा जनता पर ही निकालने लगे हैं। देश को गलत दिशा में ले जाने के लिए उन्होंने लोगों को गुमराह करना शुरू कर दिया। उनकी झूठ और अफवाह की दुकान अब उन्होंने इस अभियान को और तेज कर दिया। ऐसे में जागृत नागरिकों को, भाजपा के कार्यकर्ताओं के लिए, जो देश को प्यार करते हैं उनके लिए, जो संविधान का सम्मान करते हैं उनके लिए, जो लोकतंत्र को जीते हैं उनके लिए, ऐसे लोगों की हरकतें, उनके इरादे, उनके कारनामे बहुत बड़ी चुनौती बनते जा रहे हैं। और इसलिए मैं सभी देशवासियों से कहना चाहूंगा, लोकतंत्र के प्रति समर्पित हर कार्यकर्ता को कहना चाहूंगा, हमें हर पल सतर्क रहना है और लोगों को जागरूक करते रहना है। अपने संबोधन में पीएम मोदी ने आगे कहा कि भाजपा की सरकारें देश की आधी आबादी जो कि महिलाएं हैं उनके विकास के लिए उतना ही काम करती हैं, इसलिए सफल होती हैं। साथियों, बीजेपी की सरकारें इतनी सफल इसलिए होती है क्योंकि हमने इस देश की आधा आबादी महिलाएं, उनके विकास पर भी उतना ही तवज्जो दिया है, उतना ही महत्व दिया है। ओडिशा में भी हमारी सरकार बनते ही माताओं बहनों के लिए कई बड़े कदम उठाए गए। माता सुभद्रा का आशीर्वाद लेकर हमने सुभद्रा योजना शुरू की। ये योजना महिला सशक्तिकरण की पहचान बनेगी। जब हमारी माताएं बहनें आर्थिक रूप से सशक्त होगी तो राज्य की अर्थव्यवस्था में उनका योगदान बढ़ेगा। इस तरह से देखें तो अपने संबोधन में पीएम मोदी ने एक बार फिर स्पष्ट कर दिया है कि भाजपा किस तरह से विकास की राजनीति के साथ, सकारात्मक राजनीति के साथ आगे बढ़ रही है और यही पार्टी को मिल रही लगातार जीत का सबसे बड़ा फैक्टर है।
पीएम मोदी ने कहा कि देश को विपक्ष के षड्यंत्रों से सावधान रहने की आवश्यकता है। इसको लेकर आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं। हमारा कंटेंट पसंद आए तो हमारा चैनल भी फॉलो कर लें। जय हिंद।